नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर सोने चांदी की करेंगे, जहां पर ये साल ऐसा है जहां पर हमने सोने और चांदी दोनों में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद डिमांड में कोई खासी गिरावट नहीं आई है। बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देख रहा है। साथ ही साथ जिस तरह की सेंट्रल बैंक बाइंग हमने सोने में आते हुए देखी, वो शायद एक तीसरा ऐसा साल रह सकता है जब हम नियर रिकॉर्ड हाइज होंगे। माना तो ये भी जा रहा है और सुना ये भी जा रहा है कि शायद सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर चांदी भी खरीदना शुरू करेंगे। तो क्लियरली जिस तरह की तवज्जो या इंटरेस्ट यहाँ पर सोने चांदी में बनता हुआ नजर आया है, वो काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। साथ ही अगर डिजिटल ईटीएफ बॉन्ड बाइंग देखें तो यहाँ पर भी सोने और चांदी दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स बनाते हुए नजर आए हैं। ऑफ कोर्स जो कन्वेंशनल बाइंग है वो तो जारी रहेगी ही, लेकिन क्या नए तरीके हैं अगर आप सोना चांदी प्योरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना चाहें? यही हमारा आज का चर्चा का सब्जेक्ट भी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र लूनिया, अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, प्लस गोल्ड के फाउंडर और वीर मिश्रा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और अगर हम सोने से ही यहाँ पर शुरुआत करें, और महेंद्र जी यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए नजर आई है। बाजार को कहीं तो ये भी लगने लगा है कि जिस तरह से सोने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शायद ये ज्वेलरी कम और इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू ज्यादा हो जाए। उस सेंस में इस साल के जिस तरह के नंबर्स हैं, कैसे देखते हैं आप? मनीषा जी, इस साल में काफी सारा अवेयरनेस हो चुका है लोगों में। हमने ये देखा है कि लोग डिजिटल गोल्ड या तो फिर गोल्ड को, स्पेशली गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिजिकल गोल्ड लेते थे, क्योंकि हमें कोई गोल्ड के अदर ऑप्शंस पता नहीं थे। और क्योंकि आप जैसे चैनल्स है या तो फिर मीडिया है जिन्होंने डिजिटल गोल्ड में काफी सारा काम शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि गोल्ड में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ में वहां पर उनकी काफी सारी बचत भी होती है। जैसे अगर आप देखो, जीएसटी की रकम उनको बचाई जा सकती है। उसके बाद बेचते वक्त का रेट भी अलग मिल जाता है, यानी कि रेट टू रेट मिल जाता है। तो ये सभी चीजें लोगों ने अभी समझना परखना शुरू कर दिया है। उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों का अब एक नजरिया समझ में आ रहा है कि जो गोल्ड की लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी फिजिकल गोल्ड के साथ साथ डिजिटल में भी बनी रहती है। उतना ही फास्ट उनका लिक्विडेट हो जाता है गोल्ड, उतने ही फास्ट पैसा मिल सकता है। ये सभी चीजों के कारण लोगों का अभी फिजिकल गोल्ड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल गोल्ड में ध्यान आते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। हमने डिमांड तो काफी सारी देखी और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी ये कंटिन्यूअसली दौर चलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यस, गोल्ड अभी, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की एक सेफ सेफ हेवन जैसे बोलते हैं अपन, वो है गोल्ड, तो वहां पर रुचि बनी रहती है। और जियो पॉलिटिकल कंसर्न सभी चीजें इसे और ज्यादा सपोर्ट करती है। वेल एब्सोल्युटली, सोने चांदी में लोग खरीदारी इसलिए करना चाहते हैं कि एक तो इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है, और दूसरा जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में कंसर्न्स हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स को लेकर हैं, करेंसी वॉलेटिलिटी है, और ऑफ कोर्स अब तो बाजार ये भी वॉच कर रहा है कि 2025 के पहले क्वार्टर में क्या होने वाला है। जब ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो किस तरह के टैरिफ्स, किस तरह के टैक्सेस, किस तरह का ट्रेड देखने को मिलेगा, उसका भी इम्पैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। चिराग, ये सवाल आपसे है। और चांदी में काफी हद तक हमने यही बनता हुआ देखा। 1 लाख की चांदी लोगों ने पहली बार एवर इंडियन मार्केट्स में देखी। इसकी बातें हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो नंबर बनता हुआ देखा। चांदी में भी वही चीज है कि आप एक बल्कि कमोडिटी है, कितना ही रख सकते हैं। तो जो ऑनलाइन जरिए हैं चांदी को खरीदने के, चाहे वो ईटीएफ्स हैं, डिजिटल्स हैं, वो हमने काफी यहाँ पर बढ़ते हुए देखे। किस तरह से आपने यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नंबर ग्रोथ के हिसाब से देखा? नमस्कार मनीषा जी। मनीषा जी, अगर सिल्वर मार्केट बहुत ही चॉपी मार्केट है, आप देखो तो प्राइजेस इतना ऊपर चढ़ा उतार उसका रहा है, बट अल्टीमेटली जब चांदी ने परफॉर्म करना शुरू किया तो लोगों को उसके ऊपर इतना भरोसा बैठा कि उसने 1 लाख पर भी रिटेल बाइंग हमको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली है। तो चांदी एज ए इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का भाव जब इतना बढ़ चुका है तो इन द एंटिसिपेशन कि चांदी का भाव यहां से घट नहीं सकता, दैट लॉजिक इज देयर इन द मार्केट, और उसकी वजह से भी एक बढ़िया बाइंग हमको रिटेल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। वीर, ये सवाल आपसे है। और क्लियरली बहुत सारी कंपनीज जो पहले फिजिकल में काम करती थी वो यहाँ पर डिजिटल में आई हैं। आप शुरुआत ही आपने शायद यहाँ पर डिजिटल से की है।
तो हमने मनीषा जी हमने शुरुआत की थी 2020 में। तब हमारा फोकस गोल्ड पे ज्यादा था, डिजिटल गोल्ड पे। बट हमारे पास इतने सारे फीडबैक आ रहे थे छोटे छोटे क्लाइंटों से कि आप डिजिटल सिल्वर भी हमको प्रोवाइड करें। तो वी स्टार्टेड दैट जर्नी एंड वी सॉ दैट in year to year growth we were having a growth of more than 20-30% on our platform itself. एट द सेम टाइम SIP लोगों ने करना शुरू कर दिया, बिकॉज SIP एक ऐसा वर्ड हो गया, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में SIP इज अ वर्ड ऑफ दिस होल डेकेड, मैं ऐसा बताना चाहूंगा। तो लोग SIP के जरिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विच हैज आउट परफॉर्म ऑन अवर प्लेटफॉर्म। गोल्ड से ज्यादा सिल्वर की खरीदारी SIP में ज्यादा हो रही है। ऑल राइट, तो क्लियरली मार्केट में मैच्योरिटी है, अवेयरनेस है, एसआईपी का जो फंडा है वो अक्रॉस एसेट क्लासेस यहाँ पर लोगों को समझता हुआ नजर आया है। और सिर्फ इक्विटी ही नहीं, लोग ये भी समझने लगे हैं कि अगर आपको सोना चांदी लेना ही है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लीजिए, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए, एसआईपी यहाँ पर भी यूज करिए। वीर मिश्रा जी, ये सवाल आपसे है, आप कैसे देखते हैं डिजिटल कन्वर्जन जो हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है? मनीषा जी, अगर हम पूरे इंडिया का लैंडस्केप देखेंगे तो ट्रेडिशनली अगर हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को साइड में रख दे तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो वेल्थ को सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्ड में क्लासिफाई करता है, राइट। हमारे देश का जो भारत है उनके लिए जो उनकी पर्सनल वेल्थ है वो सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्ड में आती है। तो ट्रेडिशनली और सेंटिमेंटली गोल्ड इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। और यही बिहेवियर हमने हमारे ऐप पे भी देखा है, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स एक छोटी छोटी क्वांटिटी में, और ये कंज्यूमर्स वो है जो शायद सालाना 4 लाख से कम कमा रहे हैं, ये छोटी छोटी क्वांटिटी इसमें गोल्ड खरीदना चाहते हैं। बट क्योंकि इनके पास लमसम पैसा नहीं होता है तो ये छोटी SIPs प्रेफर करते हैं, 40 रुपए 50 रुपए पर डे की, और इवेंचुअली एक साल में इनके पास काफी ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है, राइट। तो ये हमने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया एज ए नेशन, यहाँ पे लोगों को गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लगाव है। अगर हम इन्हें सही तरीके से, सही टेक्नोलॉजी से, अगर हम इन लगाव के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना पाए तो आई गेस ये टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। वेल एब्सोल्युटली वीर, अगर हम ETFs देखें तो वहां पर भी एटलीस्ट आपको कम से कम 1 ग्राम खरीदना पड़ता है, लेकिन जहां तक डिजिटल बाइंग की बात है, टोकनाइजेशन इतना पॉजिटिव है यहाँ पर कि आप कम से कम रुपयों में, पैसे में अपनी दिन भर जो आप यहाँ पर स्पेंड करना चाहें उस तरीके से भी यहाँ पर ले सकते हैं। हम वीर आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए देखिए अगर हम ईयर ऑन ईयर के नंबर्स देखें। जी, इस तरीके से अगर देखें, वैसे अगर हम गोल्ड का प्राइस देखें तो मतलब पिछले 40 साल में 4.5% का कैगर रहा है, बट पिछले 10 साल में कम से कम 9 से 10% हर साल गोल्ड ग्रो किया है। और पिछले साल की ही बात करें, पिछले 1 साल में कुछ अराउंड 25% की ग्रोथ मिली है पिछले नवंबर से इस नवंबर तक के गोल्ड पे। बट अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म की भी बात करें, हमारा प्लेटफॉर्म बस शार्क टैंक के बाद ही रिलीज हुआ था हमारा ऐप, बट हर मंथ हमने लगभग 2 से 3 गुना ग्रोथ हर मंथ हमारे ऐप पे देखी है। दिवाली सीजन नवंबर वाज सबसे बेस्ट था हमारे लिए, कुछ अराउंड 6 टाइम्स ग्रोथ थी हमारे प्लेटफॉर्म पे। ऑलमोस्ट 500,000 कंज्यूमर्स हमारे ऐप को यूज करते हैं। तो आई गेस इस मार्केट में ग्रोथ बहुत बहुत रैपिडली आने वाली है। और क्योंकि जैसे जैसे UPI का अवेयरनेस इंडिया में बढ़ रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका सेकंड सबसे बड़ा स्टेट है UPI यूज करने के लिए, और वही डेटा डिजिटल गोल्ड में भी रेप्लिकेबल है। जिस तरीके से आप देखेंगे जहां सबसे ज्यादा UPI यूज हो रहा है वहां सबसे ज्यादा डिजिटल गोल्ड खरीदा जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र है, जो हमारे ऐप पे भी दिखता है। और यही डेटा शायद इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है कि जितना ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया में पेनिट्रेट करेंगी और जितनी ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ज्यादा ही कंजम्पशन डिजिटल प्रोडक्ट्स और एसेट्स का होगा, फिर चाहे वो ETFs हो या डिजिटल गोल्ड हो। ऑलराइट वीर, आई एम गोइंग टू टेक अ लीफ आउट ऑफ दैट। जो आपने कहा कि 2 to 3 टाइम्स ग्रोथ आप मंथ ऑन मंथ यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं जहाँ तक डिजिटल बाइंग की बात है। महेंद्र लुनिया जी, मुझे याद है आपने ही ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग नंबर्स बताए थे हमें जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी। अगर हम पर एनम के हिसाब से देखें तो किस तरह की ग्रोथ है? ऑफकोर्स ये मार्केट अभी भी स्मॉल है फिजिकल के हिसाब से, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ है, क्या नंबर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा जी, ये क्या क्वेश्चन मेरे लिए है या हाँ जी, या महेंद्र जी आपके लिए? तो यस, ये कम्युनिटी अगर एक पूरा की पूरा अगर डिजिटल गोल्ड का अगर विश्व देखो आप, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर काफी सारे लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे एंड पे, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे दुगुना कंटिन्यूअसली हो रहा है। और जैसे वीर जी बता रहे हैं, उनकी भी अगर हम बात देख ले या तो फिर अदर प्लेटफॉर्म की वो बात करें,
तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि नए नए प्लेटफॉर्म्स क्या है जहां पर उनको सेफली, यहाँ पे क्या होना चाहिए अभी कि एक रेगुलेटरी अगर आता है ना तो ये एक्सपोनेंशियली और बढ़ेगा। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 1000 गुना बढ़ जाए एक ही साल में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रेगुलेटरी होनी चाहिए। अगर रेगुलेटरी आती है और अगर यहाँ पे काम होता है वैसे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे ना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए फायदा होगा, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक गाइडलाइन आ जाएगी और ये सभी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और इसका फायदा अल्टीमेटली भारत के ग्रोथ पे होगा। आप देखिए मनीषा जी, इतने बड़े पैमाने पे लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है जिसका कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं। जी हाँ। अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी बात करते हैं अपन, 30,000 टन गोल्ड वो बोलते हैं कि इंडिया के घरों में पड़ा है, तो मैं तो उससे भी छोटा सा कैलकुलेशन लगाता हूँ। अगर कोई लेडीज घर में है तो उसके पास तो 200 ग्राम वैसे भी पड़ा रहता है, क्योंकि छोटा बड़ा नेकलेस हो या तो फिर मंगलसूत्र हो। उसके बाद अगर हम घर की बात करें तो एक आधा किलो एक नॉर्मल यानी कि छोटे से छोटे परिवार में भी आधा किलो मिल सकता है। तो ये 30,000 टन तो बहुत छोटी रकम हो गई, छोटी क्वांटिटी हो गई, लेकिन अगर आप इसे पूरा अगर देखो तो हो सकता है कि 1 लाख टन ऑफ गोल्ड भारत की घरों में पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत अगर हम देखें कभी तो 500 लाख टन से भी ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ महेंद्र जी, उस नंबर पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन जी हाँ, जैसे आपने कहा कि डिजिटल बाइंग ऑफ कोर्स यहाँ पर स्ट्रांगली पिक करती हुई नजर आई है। रेगुलेशंस की बात आपने काफी इंपॉर्टेंट की, अगर एक बार वो हो जाता है तो क्लियरली एक रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। बट द पॉइंट इज वेल टेकन कि छोटी से छोटी क्वांटिटी में आप यहाँ पर सोना चांदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हैं। प्योरिटी मेकिंग चार्जेस की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, घर में संभालने की जरूरत नहीं है, और क्लियरली जिस तरह का गोल्ड सिल्वर में हमने प्राइस अप्रिसिएशन आता हुआ देखा है उसका फायदा आपको एब्सोल्युटली मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि 2025 को लेकर अब उनके यहाँ पर क्या प्लान्स हैं, किस तरह से अगर लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो अपने सभी एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ऐप्स किस नाम से कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ हम उनको पहुंच सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप बने रहे हैं सीएनबीसी आवाज के साथ और हम आपको डिजिटल गोल्ड और सिल्वर लेने के यहाँ पर तरीके बता रहे हैं। और जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है कि अवेयरनेस, मैच्योरिटी, डिजिटली आपके हाथ में वो जो पावर है उसके थ्रू लोगों ने यहाँ पर इसका फायदा उठाना शुरू किया ही है। ना सिर्फ मेट्रोज में बट टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी हमने देखा है कि लोग प्राइस एग्नोस्टिक हो चुके हैं, समझते हैं कि कैसे चीजें लेनी है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी उसी हिसाब से होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग, ये सवाल आपसे है, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चांदी में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, क्या ये भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स है? और अगर किसी को चांदी लेनी हो और आपके ऐप पे आपके प्लेटफॉर्म पे लेनी हो तो कैसे ली जाए? चांदी का अगर ग्रोथ देखें मनीषा जी तो हमने एवरी ईयर 25 से 28% का ग्रोथ देखा है। एट द सेम टाइम SIP हैज बीन अ वेरी अपफ्रंट मूव वेयरइन पीपल आर सो कंफर्टेबल इन पुटिंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। एट द सेम टाइम चांदी एक ऐसी कमोडिटी मनीषा जी जिसके अंदर अगर तुम्हें फिजिकल बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है तो उसको स्टोर करने का एक बहुत बड़ा सा इशू है। बिकॉज अगर बड़ी मात्रा में अगर चांदी लेनी है, किसी को 5 किलो या 10 किलो चांदी लेनी है तो उसको लेके उसको स्टोर करना, उसको सेफ रखना, इट इज अ हेडेक फॉर अ इन्वेस्टर। सो इफ यू सी वी हैव अ फिजिकल ऑप्शन वेयर इन इट इज कमिंग फ्रॉम अ इंडिया गुड डिलीवरी रिफाइनरी से वो स्टॉक आता है, और किसी को अगर उसकी डिलीवरी चाहिए, उसने जितना भी गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट किया है, इट इज सो इजी, इट इज जस्ट with 2 steps it will be easier for them to just get the delivery at their doorstep. चिराग, क्या है ऐप का नाम? अगर मैं यहाँ पर एप्पल ऐप पे जाऊं या फिर गूगल ऐप पे जाऊं तो किस ऐप में मुझे ये चांदी लेनी है आपसे? ये आपको दोनों ऐप में और वेब पे digitgold.com के जरिए आप ये आप ले सकते हो। ओके, अनदर थिंग, अगर मुझे फिजिकल में चाहिए तो मेरे पास कम से कम कितना एक्यूमुलेशन होना चाहिए चांदी का? You can start with minimum 1 gram. ओके, 1 ग्राम तक चांदी पहुंचने पर मैं उसकी फिजिकल डिलीवरी आपसे ले सकती हूँ जो इंडिया गुड डिलीवरी के हिसाब से है। 1 gram is for the gold and for the silver it is 10 grams. ओके, 1 ग्राम सोना और 10 ग्राम चांदी के लिहाज से। चिराग, 2025 के लिए अब क्या आउटलुक है? जिस तरह से मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, आपको क्या लगता है ये नंबर कितना बढ़ पाएगा? मनीषा जी, अगर लास्ट सिर्फ ये साल की अगर मैं बात करूं तो जब भी चांदी का भाव बढ़ता है तो उसके अंदर एक सेलिंग आ जाता है मार्केट में, जो एक इन्वेस्टर का जो सेलिंग होता है कि भाई इतना भाव बढ़ गया, मेरे को एग्जिट करना है ये इन्वेस्टमेंट से।
तो हमने ये जो भाव बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर हमने ये ओवर द ग्राउंड जो मार्केट में सेलिंग आती है वो सेलिंग हमने नहीं देखी है। तो उसका ये बिल्कुल ये मतलब है कि जिन लोगों ने चांदी खरीदी है उनको बेचने का, ये भाव पे बेचने का बिल्कुल एग्जिट करने का मन नहीं है। तो ये दर्शाता है कि नेक्स्ट ईयर भी हम यहाँ पे मिनिमम 1,20,000 1,25,000 चांदी का भाव देख सकते हैं। ऑल राइट, तो रिडेम्पशंस बिल्कुल बाजार में नहीं आ रही, नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं और जो है वो और भी खरीद रहे हैं, जिन्होंने खरीदा हुआ है वो होल्ड भी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमने फिलहाल यहाँ पर आता हुआ देखा है। वीर, अगर मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आके लेना है तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और आपके प्लेटफॉर्म का नाम कैसे है, अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे? जी, हमारा प्लेटफॉर्म plusgold.in वेब और iOS और एंड्रॉइड पे दोनों जगह अवेलेबल है। अगर आप एक एज अ कंज्यूमर हमारे ऐप को यूज करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 10 रुपए से अपनी सेविंग्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में। हम एनकरेज जरूर करते हैं कि आप 50 रुपए की मिनिमम सेविंग करिए, क्योंकि एक साल में एक अच्छा अमाउंट आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अगर एज अ कंज्यूमर आपको रिडीम करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है कॉइन, एक होता है कैश और तीसरा होता है ज्वेलरी, जिसमें हमारे पास हमारे 150 ज्वेलर पार्टनर्स है, 150 ब्रांड्स है जो हमारे पार्टनर्स है, जहाँ पे आप कभी भी जाके हमारा ऐप दिखा के ज्वेलरी में रिडीम कर सकते हैं अपनी सेविंग्स, या हमारे ऐप से ही ज्वेलरी डायरेक्टली अपने घर पे बुला सकते हैं जो हमारे ब्रांड की होती है, राइट। तो एज अ कंज्यूमर आपको तीनों केस में बेनिफिट मिलता है और तीनों केस में आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। लाइक कॉइन पे फ्री डिलीवरी होती है, कैश आपको इंस्टेंट मिलता है और ज्वेलरी पे आपको 10% डिस्काउंट होता है। ओके, आई लाइक द वर्क डिस्काउंट्स हियर। ओके महेंद्र जी, आप बताइए आप कैसे करते हैं ये काम, और मिनिमम जैसे वीर हमें बता रहे हैं कि 10 रुपए से भी होता है, बट या 10 रुपए बहुत कम है। 50-100 रुपए से लोग शुरुआत करें तो एक अच्छा है कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके थ्रू यहाँ पर काम किया जाए तो कैसा है? मनीषा जी, चिराग जी और वीर जी से भी हमारा टोटली डिफरेंट हो जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी अमाउंट में काम करना शुरू किया है, लेकिन हम लोग कम से कम 10 ग्राम से शुरू करते हैं और सिर्फ गोल्ड में काम करते हैं। लेकिन हमने ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं कि आपको पूरा पैसा नहीं देना है वहां पे, मात्र 100 रुपया पर ग्राम के हिसाब से आप बुकिंग की अमाउंट दे सकते हो। यानी कि मान लीजिए 100 ग्राम लेना है तो आपको सिर्फ 10,000 रुपया देना है आज के डेट में, और अगर 80,000 रुपए का रेट है 10 ग्राम के लिए तो 100 ग्राम के लिए वो 8 लाख बनेगा। तो बाकी की जो 7,90,000 रुपए है ये आप डेफर्ड पेमेंट में दे सकते हो 12 मंथ से लेकर 60 मंथ के इंटरेस्ट फ्री ईएमआई में। तो जब कस्टमर विघ्नहर्ता गोल्ड के साथ काम करता है तो उसे प्राइस लॉक फैसिलिटी मिलती है, 0 इंटरेस्ट दे सकता है वो, पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई होते हैं अप टू 60 मंथ। तो प्योरिटी हम 995 में करते हैं और मैच्योरिटी का कन्वीनियंस ऐसे देते हैं कि पूरे अक्रॉस द इंडिया आप जो भी ज्वेलर जिनके साथ भी पहले से डील कर रहे हो वही पर से ही आपको उस गोल्ड की डिलीवरी हो जाएगी, ये हम कन्वीनियंस देते हैं। तो ये इस प्रकार से विघ्नहर्ता गोल्ड के साथ काम कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गोल्ड की साइड है vgold.co.in और वहीं पे हमारा वेब ऐप है जो आप डाउनलोड करके वहां पर से काम कर सकते हो। ओके, तो क्लियरली एक और चीज आपको याद दिला दें कि ये 24/7 मार्केट होती है। यूजुअली आपके फोन पर ऐप डाउनलोड कर कर आप कभी भी कहीं पर भी डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट ऐप्स के उनके अपने अपने क्लॉजेस हैं, अपने अपने उनके रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़कर उनको फॉलो भी करना चाहिए। मेरा एक लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है आप तीनों से और ये रेगुलेशंस को लेकर है, क्योंकि ये अगला सवाल यहाँ पर व्यूअर्स पूछेंगे ही कि किसके तहत ये आता है। तो महेंद्र जी, आपने भी कहा, वीर जी ने भी कहा कि आगे जाकर एक बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आ जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आपकी समझिए 2025 में अगर बजट से आपकी कोई मांग होगी एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म तो वो क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म बजट से हमारी मांग ये रहेगी कि एक अच्छा सा एक रेगुलेशन आ जाए डिजिटल गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी अगर आप देखते हो तो ज्वेलर्स मात्र 300 रुपए का एक शॉपेक्ट का लाइसेंस लेके लगा के वो काम कर सकता है। कंपनीज अम्रपाली हो या वीर सर की हो, हम लोग आरओसी रजिस्टर्ड कंपनीज बना के एमओयू के साथ काम कर रहे हैं फिलहाल। हमारे लिए वैसे कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आती है जहां पर से कि किसी के साथ आप एक एसोसिएट हो जाइए आप एज अ ट्रस्टी कंपनी वगैरह, और वहां पर से अगर काम करते हो और उसे अगर रेगुलेशन में आता है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। वीर, आप भी यही कहेंगे कि सरकार इन सम सेंस यहाँ पर एक बेसिक ही सही केवाईसी या कोई रूल्स लेकर आए? जी, मुझे लगता है जैसे मतलब गवर्नमेंट का इस एंगल पे बहुत हमेशा से थॉट प्रोसेस रहा है। जैसे 2014 में बैनिंग ऑफ अनलॉफुल डिपॉजिट एक्ट आया था, राइट, जो ज्वेलर के पास डिपॉजिट्स होती थी उनको रेगुलेट करने के लिए।
आई थिंक डिजिटल गोल्ड पे भी रेगुलेशन आना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जो वॉल्यूम यहाँ पे रोटेट हो रही है इट्स Generate वेरी हो रही है। लार्ज। और जो सबसे बेसिक चीज जो रेगुलेट होगी, जो मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम केवाईसी, वो या तो वॉल्टिंग होगी या तो ट्रस्टी का पार्ट होगा। जिस तरीके से ईटीएफ्स में वॉल्टर्स बैंक होते हैं और कस्टोडियन भी बैंक होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लाइसेंस्ड वॉल्टर्स और लाइसेंस्ड कस्टोडियंस आई गेस गवर्नमेंट लाना चाहेगी। पिछले बजट में भी मेरा एक्सपेक्टेशन वही था, मैंने वही पब्लिकली बोला था, बट आई गेस उस चीज पे अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। बट आई एम स्टिल होपिंग कि नेक्स्ट बजट में इसमें हो शायद ये हो जाएगा। जाए। ऑलराइट, आई हैव लास्ट 20 सेकंड्स। चिराग, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? So yes, obviously the regulator should be there. We welcome the move. At the same time, अगर आप देखें तो एक सेल्फ रेगुलेशन की तरफ हमारा प्लेटफॉर्म तो जा रहा है। अगर आज की तारीख में अगर कोई क्लाइंट को अगर देखना है कि कौन से वॉल्ट में मेरा सोना पड़ा है, इट इज एट अ सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट। अगर उसको जाके अगर चेक करना है उसका सोना, तो बिल्कुल जाके अपॉइंटमेंट लेके देख जाके सकते चेक हैं। कर सकता Okay. है। तो it is more of we are getting self-aware, but a regulator is most welcome. It will be a very healthy market. सो सेल्फ रेगुलेशंस आर इन प्लेस, लेकिन जहां तक लाइसेंसिंग, कस्टोडियंस, वॉल्ट्स की बात है, अगर उसके ऊपर कुछ नॉर्म्स आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स एक एश्योरेंस बाजार में और भी आएगी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए और डिजिटल गोल्ड के ऊपर बहुत डिटेल्ड में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बल इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।